गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको आपकी पुस्तक का पाठ नंबर 10 निम्बतरोः साक्ष्यम पढ़ाएंगे। पुरा एकस्मिन् ग्रामे मनोहरः धर्मचंद्रश्च द्वे मित्रे प्रतिवसतः। प्राचीन काल में एक गांव में मनोहर और धर्मचंद नाम के दो मित्र रहते थे। तौ विदेशात् धनम अर्जयित्वा नीतवन्तौ। वे दोनों विदेश से धन कमाकर लाए थे। तौ विचारितवन्तौ यद् गृहे इदं धनम सुरक्षितं न स्यात्। उन दोनों ने विचार किया कि घर में यह धन सुरक्षित नहीं है। इस धन को उन्होंने सुरक्षित करने के विषय में सोचा। एवं विमृश्य तद् धनम एकस्य वृक्षस्य मूले गर्तं विधाय निक्षिप्तवन्तौ। और उन्होंने ऐसा सोचकर धन को एक वृक्ष की जड़ में गड्ढा करके और उसमें रख दिया। द्वयोः मध्ये परस्परं मैत्रक्यम् अभवत्। और दोनों के बीच आपस में एक विचार हुआ। यत् यस्मै आवश्यकता भविष्यति स अपरेण सह आगत्य निष्कासयति। और दोनों के बीच में एक आपस में ये विचार विमर्श हुआ कि जिसको भी धन की आवश्यकता होगी वह दूसरे के साथ आकर इस धन को निकाल लेगा। मनोहरः सरलः सत्यनिष्ठः च आसीत्, किंतु धर्मचंद्रः अतीव चतुरः छद्म बुद्धिश्च आसीत्। मनोहर सरल और सत्यनिष्ठ था, किंतु धर्मचंद अत्यंत चतुर और बेईमान था। छद्म बुद्धि, बेईमानी वाली बुद्धि। धर्मचंद्रः अन्येषु निभृतं गत्वा सर्वं धनम आहृतवान्। धर्मचंद ने दूसरे दिन जाकर छिपाए गए उस धन को वह ले आया। ततश्च धर्मचंद्रः मनोहरम् अवोचत्, मित्र चलतु किंचित् धनम् आहर्तव्यम्। और उसके बाद धर्मचंद ने मनोहर से कहा, मित्र चलो कुछ धन लाना चाहिए। द्वौ अपि वृक्षस्य आन्तिकम् आगतवन्तौ। दोनों ही वृक्ष के पास आ गए। तत्र धनम नासीत्, और वहाँ उन्होंने देखा वहाँ धन नहीं था। धर्मचंद्रः मनोहरम् आक्षिप्तवान् यत्तेन धनम अपहृतम् इति। धर्मचंद ने मनोहर पर आक्षेप लगाया कि उसने धन चुराया है। ततस्तौ विवदमानौ राजानं प्रति गच्छतः। और इसी के पश्चात झगड़ते हुए वे दोनों राजा के पास गए। द्वयोः विवादं श्रुत्वा राजा अब्रवीत्। उन दोनों का झगड़ा सुनकर राजा बोला, भवतु नाम, जाने दीजिए, श्वः निम्ब वृक्षस्य साक्ष्यम् अवाप्य एव कश्चित् निर्णयः भवितः। जाने दीजिए, अब कल नीम के पेड़ की गवाही से ही कोई फैसला होगा। सत्यनिष्ठ मनोहरः विचारितवान् यद् इदमेव समीचीनम्। सत्यनिष्ठ मनोहर ने विचार किया कि यही ठीक रहेगा। निम्बतरुः असत्यम न वक्ष्यति। और नीम का पेड़ असत्य नहीं बोलेगा। धर्मचंदो अपि प्रसन्नः आसीत्। और धर्मचंद भी प्रसन्न था। अप्रेद्युः
राजा द्वाभ्याम सह निम्ब वृक्षम प्रत्यगच्छत। दूसरे दिन राजा दोनों के साथ नीम के वृक्ष के पास आया। तई सह समुत्सुकानां जनानां सम्मर्दः अपि आसीत्। और उनके साथ उत्सुक लोगों की भीड़ भी थी। ते सर्वे सत्यम ज्ञातुं वांछति स्म। और वे सभी सत्य जानना चाहते थे। राजा निम्ब वृक्षम पृष्टवान। हे निम्बदेव, राजा ने नीम के वृक्ष से पूछा, हे नीमदेव, कथया धनम केन अपहृतम। कहो, धन ये किसने चुराया है या किसके द्वारा चुराया गया है। मनोहरेण इति निम्बमूलात्स्वरः प्रकटितः। मनोहर के द्वारा यह स्वर नीम की जड़ से प्रकट हुआ। एतत् श्रुत्वा मनोहरः बाष्पकंडः रुरोध अब्रवीत् च। यह सुनकर आंसुओं से भरे हुए गले से मनोहर ने कहा, महाराज, एष निम्बतरु असत्यम वक्तुम नाहर्ति। महाराज, यह नीम का पेड़ सत्य नहीं कह सकता है। अत्र काचित् छदम योजना वर्तते। यहाँ कोई अवश्य ही कोई छदम योजना अर्थात बेईमानी है। अहम सद्य एव प्रमाणितम करोमि। और मैं इसको शीघ्र ही प्रमाणित करूँगा। मनोहरः शुष्केन्धनं सहृत्यं वृक्षमूले निधाय अग्निं प्रज्वालितवान्। मनोहर ने सारा सूखा वो ईंधन इकट्ठा करके और वृक्ष की जड़ में रखकर और आग लगा दी। तत्काल में वृक्ष मूलात् रक्षतु रक्षतु इति स्वर संयोगितः श्रुतः। और तभी उस वृक्ष की जड़ से रक्षा करो ऐसा स्वर संयोग से सुना गया। राजा सैनिकान आदिष्टवान। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया। तत्व अपि भवेत् तम बहि आनयतु। वहाँ जो भी हो उसको बाहर ले आओ। सैनिकः वृक्ष कोटरे स्थितं जनः बहि आनीतवन्तः। और सैनिक वृक्ष की कोटर में छुपे हुए व्यक्ति को बाहर ले आए। तम दृष्ट्वा सर्वे विस्मृतः आसन्। उस व्यक्ति को देखकर सभी हैरानचकित हो गए। यतो हि स धर्मचंद्रस्य वृद्ध पिता आसीत्। क्योंकि वह बूढ़ा धर्मचंद का पिता था। राजा सर्वम अपि ज्ञातवान। और राजा भी अब सब कुछ जान चुका था। सपितरम पुत्रंच कारागारे निक्षिप्तवान। उसने पिता और पुत्र दोनों को ही कारागार में या जेल में डाल दिया। अपि च तत्सर्व धनम सब पुरस्कारम मनोहराय समर्प्य तम सभाजितवान। और वह सारा धन पुरस्कार सहित मनोहर को दिया और उसे पुरस्कृत भी किया। तो बच्चों, इस तरह से आपने इस कहानी में देखा कि धर्मचंद कितना चतुर था और वह चतुरता से अपने दो मित्र के साथ बेईमानी करता है, परंतु अंत में राजा की समझदारी से मनोहर को उसका धन मिल जाता है। अब इस तरह से बच्चों ये पाठ समाप्त होता है। अगले पाठ में हम इसका अभ्यास कार्य और प्रश्नोत्तर लेकर फिर मिलेंगे। आप सबसे पहले इस पाठ का हिंदी में अनुवाद अपनी कॉपी में लिखिए और उसके बाद ये शब्दार्थ भी आप अपनी कॉपीज़ में लिख लीजिए। तो बच्चों, इसी के साथ आज का ये पाठ समाप्त हो रहा है। अगले पाठ के साथ अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।